इस सवाल को समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं। जैसा कि कहा गया है, जितने घंटे में बी किसी काम को करता है उससे 5 घंटे ज़्यादा में ए करता है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 6 घंटे में कर सकते हैं तो ए अकेला कितने दिन में इस काम को कर लेगा। ये पहला सवाल है, तो इसे हम समझ रहे हैं। देखिए, हमारी स्क्रीन के राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर हमने इस चीज़ को भली भांति मेंशन किया है, उल्लेख किया है। तो जैसा उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों आदमी ए प्लस बी हो गए, 6 दिन हो गए, एक काम हो गया। तो इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 1/6 हो गई। अब बी के बारे में हमको नहीं मालूम और ए के बारे में हमको नहीं मालूम, तो हमने क्या किया, ये मान लिया कि बी x दिन में पूरे काम को कर लेता है। तो बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/x हो जाएगी। और यहीं से जब हमने बी की एफिशिएंसी x मानी है तो ए की एफिशिएंसी x प्लस 5 घंटे हो जाएगी। और यहीं से हम देख पा रहे हैं कि जब b x दिन लेता है पूरे काम को करने में, तो a उससे 5 घंटे ज़्यादा यानी x प्लस 5 दिन में पूरे काम को कर लेगा। तो उस आधार पर उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/x-5। ठीक है। अब जैसा हमसे कहा गया कि a प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 1/6 है, तो हम a प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी को अगर जोड़ दें तो 1/6 के बराबर हो जाएगी। अब आप देखिए फैक्टराइज स्क्रीन को, जो लेफ़्ट साइड में ग्रीन कलर से लिखा हुआ है काले पर, इसको देखिए। इसमें a और b की कंबाइंड एफिशिएंसी 1/x-5 प्लस 1/x बराबर 1/6। x-5 और x का एलसीएम जब ले रहे हैं हम, तो x इंटू एक्स प्लस 5 आ जाएगा। तो ऊपर क्या जाएगा, एक तरफ x जाएगा, प्लस में x और 5 आ जाएगा, बराबर 1/6 के ही जाएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस एक्स मिला के 2x हो जाएंगे। तो 2x प्लस 5 बटे x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 1/6। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से राइट साइड का 6 लेफ़्ट साइड में आ गया ऊपर, तो 6 इंटू 2x प्लस 5 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 6 2 ज़ा 12x प्लस 6 5 ज़ा 30 इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 5 5x। तो ये आपका हो गया x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 बराबर 0। यानी हमने दोनों पक्षों को, लेफ़्ट साइड और राइट साइड को, एक ही पक्ष में कर लिया, एक ही साइड में कर लिया, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पर, जो कि एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 30 बराबर 0 के रूप में दिखाई दे रही है हमको। अब जैसा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू वाला संख्या है 30, और एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है। तो 30 1 जा 30 हो जाएगा, और 30 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 10 या 30 हो जाएगा, और 10 और 3 का अंतर 7 हो जाएगा। तो उस आधार पर ये हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 बराबर 0 ये हो जाएगा। क्योंकि ये हमको कहा जाता है कि फैक्टराइज करने पर प्रोडक्ट यानी गुणनखंड हमको कांस्टेंट वैल्यू दे, और डिफरेंस या समेशन यानी जोड़ने पर या घटाने पर हमको x का कोएफिशिएंट दे। तो यहाँ पर 7 है, वो हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर
x कॉमन लिया पहले, तो x कॉमन लेने से हमारे पास क्या बचा, x माइनस 10 बचा, प्लस 3 कॉमन लिया तो हमारे पास x माइनस 10 बचा, बराबर 0 हो गया। अब इन दोनों में से हमने x माइनस 10 कॉमन ले लिया, तो ऐसा करने से एक हमारे पास x बचा और प्लस में 3 बचा, बराबर 0 हो गए। तो x माइनस 10 बराबर 0 लेने से x की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 10 मिलती है, और x प्लस 3 बराबर 0 रखने से x की वैल्यू क्या मिलती है, माइनस 3 मिलती है। तो माइनस 3 यानी नकारात्मक मान वाले जो भी हमको वैल्यू मिलती है उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या लेंगे, x बराबर 10 लेंगे। अब उसी के आधार पर देखिए, हमने राइट साइड के कॉर्नर में जाइए, बीच में जहाँ पे हमने a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का तो छेदन हमको पहले से ही पता था, और उसकी एफिशिएंसी 5 आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब हमको ये पता चल गया कि x की वैल्यू 10 दिन आ गई, तो यानी b इस काम को 10 दिन में कर सकता है, तो a 10 से 5 दिन ज़्यादा यानी 15 दिन में करेगा। तो 15, 10 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, और जो एलसीएम होता है वही हमारी टोटल वर्क प्रोडक्ट होती है, यानी टोटल काम की यूनिट होती है। तो 30 यूनिट हमारा टोटल काम हो गया। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे आ गई, और 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 या 30 यानी 3 यूनिट पर डे आ गई। उस हिसाब से भी अगर हम नीचे अभी देखें a प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी, तो 3 और 2 5 यूनिट पर डे के हिसाब से 30 यूनिट को 6 दिन में करेंगे, तो ये बात यहाँ प्रूव हो गई। ठीक है, तो इसी आधार पर आपसे जो पूछा गया है कि ए अकेला कितने दिन में इस काम को कर लेगा, तो 15 दिन में कर लेगा। बड़ी आसानी से ये सवाल हो जाएगा, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और समझदारी की आवश्यकता है। इसे समझ लीजिए और कीजिए।